हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा कट बॉर्डर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ हाफ जैकेट, लेडीज़ कुर्ती, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक और हाई नेक किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। इन सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 10 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 10 फंदे गिन लीजिए, फिर से 10, फिर से 10, फिर से 10, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपका एक फंदा होना चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 31 फंदे, 10 के मल्टीपल करके और एक फंदा एक्स्ट्रा। इस बॉर्डर डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको इस तरह से सिंगल धागे के फंदे डालने हैं। यहाँ पर हम जो धागा डबल करके फंदे डालते हैं, ऐसे नहीं डालने हैं। आप धागे को सिंगल रखिए और इस तरह से हल्के से लूज फंदे डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद डिजाइन की यहाँ से पहली सिलाई शुरू हो जाती है। तो देखिए, हमने इसमें 31 फंदे डाले हैं और सिंगल धागे से लिए हैं। अब ये पहली सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए आप इसकी पहली सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। दूसरी सिलाई को भी उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से धागे को अपनी तरफ रखिए और उल्टा बुनते हुए आप इसकी सेकंड सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ हमने इसकी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड। तीसरी सिलाई को भी हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही आसान सा डिजाइन है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इस तीसरी सिलाई को आप धागा अपनी तरफ करके और उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 3 तार वाली ऊन ली है और 9 नंबर की सिलाई यूज की है। सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार ले सकती हैं। किसी भी तरह की ऊन में, किसी भी तरह के कलर में आप इस बॉर्डर डिजाइन को बना सकती हैं। सभी तरह से ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए, मैं तीसरी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई है और इसकी उल्टी साइड है। पहला फंदा इसका हम उल्टा बनाएंगे, आप चाहो तो इसे स्लिप कर सकती हैं। धागा पीछे कीजिए और इसकी चौथी सिलाई को आप सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से हमने धागा पीछे की तरफ रखना है और सीधा बुनते हुए 4th सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, 4 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइएगा इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे और ये देखिए, 9 फंदे हम सीधे बनाएंगे, लेकिन 2 बार लपेट कर बनाएंगे। इस तरह से सिलाई पर देखिए, एक बार धागा घुमा देंगे, फिर 2 बार, और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। फिर से नेक्स्ट फंदे को लेंगे, देखिए, एक और ये 2 बार धागा घुमाकर फंदे को सीधा बुनेंगे। देख लीजिए ध्यान से, 2 बार धागा घुमाना है और फंदे को सीधा बना देना है। तो यहाँ पर हमारे ये 4 फंदे बन गए। 5वें फंदे को लेंगे, 2 बार धागा घुमाकर सीधा बुनेंगे। फिर छठे फंदे को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, 7 फंदे हो गए, 8, और ये वाला देखिए, इस तरह से 2 बार धागा लपेट कर और 9वें फंदे को बना देंगे। तो 9 हो गए। अब एक फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे। स्टिच के बाद ये जो हमने 10 फंदे का डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो फिर से हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे और 2 बार लपेट कर बनाएंगे। एक, ये देखिए, 2, 3,
4 5 6 7 8 और ये 9। फिर से एक फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे। आपके जितने भी फंदे हों यही 10-10 फंदे का डिजाइन बार बार आपने बनाते जाना है। फिर से हम 9 फंदे बनाएंगे सीधे और एक फंदे को 2 बार लपेट कर बनाएंगे। तो देखिए 3 4 5 6 7 8 और ये 9। लास्ट में आपका एक फंदा बचेगा, इसे धागा अपनी तरफ कीजिए और इसको उल्टा बना दीजिए। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। छठी सिलाई है और उल्टी साइड है। इस छठी सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो इसका पहला फंदा है, इस एक फंदे के हम 5 फंदे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से इस फंदे को लेंगे। एक फंदा तो हमारा ये देखिएगा ये सिलाई पर है, इसको हम ऐसे उतारेंगे। इसको वापस सिलाई पर लेंगे तो एक तो ये हो गया, ये देखिए 2 और ये 3 4 और ये 5। तो ये देख लीजिए यहाँ पर एक फंदे से हमारे 5 फंदे हो गए। अब इन 5 फंदों को हम फिर से उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो 9 फंदे हमने 2 बार लपेट कर बनाए हुए हैं इनको हम खोल देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इन 9 फंदों को ऐसे खोल के और थोड़ा सा हम पुश करेंगे। फिर इन 9 फंदों को इस हाथ की सिलाई पर हम ऐसे वापस ले लेंगे। इन 9 फंदे से अब हम एक फंदा बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 फंदे हमारे कम हो गए हैं, तो 4 हमने यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। 1 के 5 किए तो 4 फंदे बढ़ गए। अब ये जो फंदा स्लिप किया हुआ है इस एक फंदे के हम 9 फंदे बनाएंगे। देखिए ध्यान से, एक फंदा ऐसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे सिलाई पर डाल देंगे। तो एक ये है, एक ये हो गया 2। फिर इसको हम ऐसे सिलाई पर लाएंगे 3, इसमें से बुनेंगे और सिलाई पर डाल देंगे। 4 हो गए। फिर बुनेंगे और इसे सिलाई पर डाल देंगे। 5 हो गए। फिर बुनेंगे और इसे सिलाई पर डाल देंगे। 6 फिर से बुनेंगे और सिलाई पर डाल देंगे। तो 7 हो गए। फिर से बुनेंगे और सिलाई पर डाल देंगे। 8 हो गए। फिर से बुनेंगे और इसको सिलाई पर डाल देंगे। तो यहाँ एक फंदे से 9 हो गए। लेकिन देखिए यहाँ पर काफ़ी गैप आ गया है, तो आपने क्या करना है, यहाँ नीचे से इस तरह से एक लूप उठानी है और इसको सिलाई पर लेकर आना है। यहाँ से आपने एक फंदा इसके साथ लेना है और इसको 2 का यानी एक लूप हो गई और एक फंदा हो गया, इन दोनों का एक कर देंगे। तो 1 2 3 4 और ये देखिए 5 6 7 8 और ये वाला 9। इन 9 फंदों को हम ऐसे उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर जो हमने 8 फंदे का एक फंदा बनाया, 4 इधर से बढ़ाए, 1 के 9 बनाए तो 4 इधर के आ गए। तो यहाँ तक के फंदे बराबर हो गए। अब ये इधर जो हमारे 4 बड़े हैं, ये वाले जो 9 फंदे हैं आगे, इनको हम खोल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इन फंदों को हम थोड़ा सा ऐसे पुश करेंगे। 9 फंदे इस हाथ की सिलाई पर हम एक साथ ऐसे ले लेंगे और इन 9 फंदे का हम एक फंदा यहाँ पर बना देंगे। तो देखिए 9 से हमने एक फंदा बनाया और थोड़ा सा इसको टाइट रखेंगे। ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है, इस एक फंदे के हम फिर से 9 फंदे बनाएंगे। 2 तरीके होते हैं एक फंदे से 9 बनाने के। देखिए एक तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ।
जो भी आपको ज़्यादा आसान लगे आप वैसे बना सकती हैं। देखिए ऐसे आप बनाइएगा, इस तरीके से ऐसे लपेट कर बना दीजिए, फिर से बना लीजिएगा। लेकिन उसमें फिर आपको ये फंदे नेक्स्ट वाली सिलाई में बुनने होंगे। लेकिन जब ये वाला तरीका हम अपनाते हैं तो इस बॉर्डर की जो लुक आती है वो ज़्यादा बेस्ट आती है, इसलिए मैं ऐसे ही बनाऊंगी। देखिए इस फंदे को हम ऐसे बुनेंगे, इसे सिलाई पर डाल देंगे तो एक और ये 2 हो गए, फिर बुनेंगे, सिलाई पर डाल देंगे 3, इसको बुनेंगे और यहाँ डालेंगे 4, फिर से बुनेंगे, सिलाई पर ले आएंगे 5, फिर से बुनेंगे 6, फिर बुन लेंगे और सिलाई पर ले आएंगे 7, फिर से बुनेंगे और सिलाई पर ले आएंगे 8, एक बार फिर से बुनेंगे और सिलाई पर डाल देंगे तो 9 हो गए। अब यहाँ नीचे से आपको एक लूप उठा लेनी है, इसको सिलाई पर लाना है, ये लूप और एक फंदा ये वाला, इन 2 का आप यहाँ एक बनाइए और आगे जो आपके फंदे हैं इनको एक एक करके उल्टा बुन दीजिए। तो 9 फंदे हमारे वापस से बन के तैयार हो जाते हैं, जो हम 9 का एक करते हैं। अब फिर से हम अपने ये 9 फंदे खोल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इनको थोड़ा सा खींच लीजिए और ये देखिए यहाँ लास्ट में ये एक ही फंदा, इसको ऐसे रखेंगे। इन 9 फंदे से हम एक फंदा बना देंगे ऐसे करके और इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। अब लास्ट में ये एक फंदा बचा है, इससे हम 5 बनाएंगे। तो देखिए 1 हो गया और अब हम इसको ऐसे बुन के उतारेंगे, इसको लेंगे क्योंकि यहाँ से हमें इसकी शेप अच्छी बनानी है। एक फंदा वापस लेकर आएंगे तो 1 हो गया, 2 हो गए, इसमें से फिर से बुनिए और डाल दीजिए, 3 हो गए, फिर बुन लीजिए और सिलाई पर डाल दीजिए, 4 हो गए, फिर से बुन लीजिए और सिलाई पर डाल दीजिए तो 5 हो गए। अब यहाँ भी हम नीचे से कोई भी एक लूप उठाएंगे, उसे सिलाई पर डाल देंगे, इस वाले फंदे को हम साथ में लेंगे और यहाँ 2 का एक बना देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये देख लीजिए 6 सिलाइयाँ डिजाइन की यहाँ पर कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो देखिए यहाँ नीचे से इसकी लुक अच्छी आए उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ जो हमने फंदे डाले हुए हैं बिल्कुल इसके यहाँ से एक ऐसे लूप उठाएंगे, इसको हम सिलाई पर डाल देंगे और ये जो पहला फंदा स्टिच है इसके साथ में लेकर ये जो नीचे से लूप उठाई है इन 2 का यहाँ एक कर देंगे। अब धागा पीछे करेंगे और लास्ट का एक फंदा जो हमारा स्टिच है वो रहने तक इसकी 7वीं सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा बुनते हुए इसे कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट का फंदा बच गया है। धागे को अपनी तरफ कीजिए और इसे यहाँ पर ले आइए। अब इस कोने से भी जहाँ से हमने फंदे डाले हैं बिल्कुल वहाँ से हम कोने से ऐसे सिलाई डाल के एक लूप ऊपर की तरफ डाल देंगे। ये वाली लूप और ये स्टिच, इन दोनों को एक साथ लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। इससे ये जो इसके दोनों किनारे हैं देखिए इनकी शेप बहुत ही अच्छी आ गई है और 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। 8वीं सिलाई है और इसकी उल्टी साइड है। धागा अपनी तरफ कीजिए और इसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 8 सिलाइयों में ये कट बॉर्डर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर आप चाहो तो छोटी बुनाई का डिज़ाइन अप्लाई कर सकती हैं, आप चाहो तो कोई भी बड़ी बुनाई का डिज़ाइन डाल सकती हैं। सभी तरह के डिज़ाइन इस बॉर्डर पर बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो, बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।